श्यामा प्रसाद। बाबा जी प्रणाम। सबसे गहरा प्रश्न जिसका भी उत्तर जानना शेष है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? रिजर्वेशन। कहीं आप रिजर्वेशन समाप्त तो नहीं कर दोगे? रिजर्वेशन के बारे में आपकी पार्टी का संविधान क्या कहता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान से समझना। संविधान की मूल संरचना में तीन चीजें प्रमुख हैं। नंबर एक, समानता। गौर से सुनते जाओ। नंबर दो, स्वतंत्रता। नंबर तीन, धार्मिक स्वतंत्रता। समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। यही चीज इन लोगों को अन्याय करने के लिए बल प्रदान करती है। ये कहते हैं अगर तुमने धर्म बदल लिया तो हम तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे। ये मुख्य सवाल है, मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने धर्म बदला, बौद्ध धर्म में गए, और समानता, स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का सबको अधिकार था। अब आप अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर देते हैं तो ये कहेंगे आपको डराएंगे। मैं आपको भीतर की गुंडी बता देता हूँ कि हम आपकी रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। अब गौर से समझना, ये डराते किस बात से हैं और हम हल कैसे करेंगे आपका? हम हल करेंगे आपका समानता से। एक समानता। दूसरी समानता, स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं, यह मुझे मेरे विचार प्रकट करने से रोक नहीं सकता। तीसरा है धर्म। आप कोई भी धर्म में जा सकते हैं। अगर सामूहिक रूप से अगर आप धर्म परिवर्तन कर लो आज, तो आपकी संख्या है बौद्ध, जैन, सिख और दलित। दलितों के जितने भी समूह हैं, इन्होंने खंड खंड कर दिया। ये तो अपने आइकॉन की भी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। फांसी पर लटका नाथूराम गोडसे,
तो उसने कहा, मैं अखंड भारत का निर्माण करना चाहता हूँ। मेरी अस्थियां तब तक मत बहाना जब तक अखंड भारत का निर्माण न हो। और ये जो काम कर रहे हैं, ये भारत को खंड खंड करने का काम कर रहे हैं। अब ये जो यात्रा निकल रही है, जो कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्या यह हिंदुस्तान को अलग करने का प्रयास है? मैं कल को निकल जाऊंगा कि हमें दलित स्थान चाहिए। फिर ये क्या करेंगे? परसों कोई सिख निकल जाएगा कि हमें खालिस्तान चाहिए। बीज तो इन्होंने बो दिया। आगाज किसने किया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आगाज इन्होंने स्वयं ही कर दिया। हिंदू राष्ट्र मांग, इन्हें पता है हमारी जनसंख्या 12 से 22% तक है। 78% दूसरे लोग, वो हिंदू हों, जो आप गिनते हो, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, दलित। दलित को ये हिंदू में कहते हैं। अगर दलित यकसां बाबा साहब अंबेडकर का अनुकरण करके कोई भी धर्म अपना ले, बौद्ध धर्म अपना लो आप, यकसां, तुम्हें ज्यादा लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। हमारे संविधान ने हमें ऐसा उपहार दे दिया कि हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे। क्या करेंगे तुम्हारे ज्ञानेश कुमार? क्या करेंगे तुम्हारे राजीव कुमार? क्या करेंगे तुम्हारे अमित शाह? क्या करेंगे तुम्हारे नरेंद्र मोदी? सामूहिक रूप से अगर दलित वर्ग ये घोषणा कर दे कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता भी तो है। तीन ही चीजें, समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। अगर आप ये कह दें कि हम नहीं हैं हिंदू, हम बुद्ध हैं, तो इनकी आबादी रह जाएगी 12 से 22%। इनकी जान निकल जाएगी। आज ये झंडा उठाई फिरते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कल आप भी कह सकते हो कि दलित राष्ट्र बनाएंगे। कौन रोकेगा? परसों सिखों को कैसे रोकेंगे? जब सिख कहेंगे हमें खालिस्तान बनाएंगे हम। पहले रोक सकते थे जब तक ये हिंदू राष्ट्र की डिमांड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष आग इन्होंने ही छेड़ दी। आगाज इन्होंने किया है और खुद ही अपने बनाई जंजाल में उलझ गए। सिख अपना खालिस्तान मांगेंगे, मराठा मराठा मांगेंगे, तमिल अपना तमिलिस्तान मांगेंगे, दलित अपना दलिस्तान मांगेंगे। मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो डाला था, ले लो हिंदू राष्ट्र, बांट लो, क्या लेना है बताओ। कानून इन्हें कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तुम हिंदू रहने को बाध्य नहीं हो, यह समझ लेना। आपको कोई दंडित नहीं करे। एक दलित व्यक्ति मेरे पास आया, कहते मेरे को लोग परेशान करते हैं। मैंने कहा तुम खुद से परेशान। संविधान तुम्हें इजाजत देता है कि तुम अपनी जाति जब चाहे बदलो। मतलब तुम्हारा नाम कहता रमेश चंद्र। मैंने कहा तुम लिखो रमेश चंद्र शर्मा।
तुम लिखो रमेश चंद्र वर्मा, उससे तुम्हारे गुणसूत्र नहीं बदल जाएंगे, क्रोमोसोम नहीं बदल जाएंगे, तुम वही रहोगे। जब तुम खून देते हो तो कोई नहीं पूछता कि दलित का खून है या ब्राह्मण का। समानता खो गई, कुछ लोगों की जेब में पैसा चला गया, वो हम वापस लेके आए। स्वतंत्रता, हम बिल्कुल शुद्ध स्वतंत्रता देंगे। आप हमारे खिलाफ भी बोल सकते हैं, अगर हम गलत करेंगे तो भी बोलो, क्या बोलना भी चाहिए। और स्वतंत्रता धर्म की, कोई भी धर्म अपना सकते हो, तुम न्यूट्रल भी रह सकते हो, तुम नास्तिक भी बने रह सकते हो, तुम धार्मिक भी हो सकते हो, तुम बौद्ध भी हो सकते हो, जैन भी हो सकते हो। ये लाजिम थोड़े है कि तुम हिंदू ही रहो। सारे दलित यट एकदम से अगर घोषणा करते हैं कि हम बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, तो तुम जिसको भी वोट डालोगे वो चुना जाएगा कि नहीं? क्या करेगा गणेश कुमार, क्या करेगा राजीव पवार? हिंदुओं की जैसे और लफाजी है इनकी, लफाफेबाजी, वैसे ही ये भी लफाफेबाजी है कि हिंदू 80% हैं। ये गलती, हिंदू कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 22% से ज्यादा है। इन्होंने गलती ये खाई है कि ये सिखों को भी हिंदू बनते हैं, बौद्धों को भी हिंदू, जैनियों को भी हिंदू, दलितों को भी हिंदू, जिनको सताया, प्रताड़ित किया, सतन टैक्स लगाया, जिन पे कहर बरसाए। और आज भी देखो, एक बच्चे ने मंदिर में जाके पानी पी लिया, उसको पीट पीट के मार दिया। जिसको तुम दलित कहते हो उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। क्या तुम ऐसे ही जलील होते रहोगे? जबकि संविधान तुम्हें इजाजत देता है, तुम अपना नाम लिखो ही ना, जरूर ही तुमने लिखना है। तुम लिखो रमेश कुमार शर्मा, रमेश कुमार वर्मा, कौन रोकेगा तुम्हें? संविधान के अंतर्गत तुम्हें कोई सजा नहीं होने वाली। प्रथम बार जब प्रथम श्रेणी में कोई जाए, तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि तुमने शर्मा क्यों लिखा है, तुमने वर्मा क्यों लिखा। तुम अपना नाम लिखाओ, बच्चे का जो भी रखा आपने, पीछे लगा दो, जो भी आप चाहते हो। तुम अगर छुटकारा पाना चाहते हो जाति पाति से, तो जाति पाति का छुटकारा जाति पाति परमात्मा ने तो बनाई नहीं। और संविधान तुम्हें इजाजत देता है कि तुम अपना कुछ भी नाम रख सकते हो, तुम सरनेम कुछ भी रख सकते हो, उपनाम तुम कुछ भी रख लो, संविधान तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेगा। तुम अपना नाम तुम क्यों लिखाते हो? तुम लिखाओ रमेश कुमार शर्मा, रमेश कुमार वर्मा, या जो भी जाति तुम्हें पसंद है, अरोड़ा लिखा दो, गर्ग लिखा दो, बांसल लिखा दो, तुम कुछ भी लिखा दो, गुप्ता लिखा दो, कौन रोकेगा तुम्हें? तुम्हारा नाम है, कौन रोकेगा? तुम रख सकते हो। और कल को पहचान खो जाए, आने वाले 15 वर्षों में कोई तुम्हें पहचान ही नहीं सकेगा कि तुम किस जाति का हो। जाति प्रथा ऐसे समाप्त होगी। तुम्हारा कोई भी काम, तुम्हारा कोई भी नियम काम नहीं करेगा। मेरा ये फार्मूला काम कर जाएगा। तुम अपना नाम पहले से ही, पहली जमात से ही, फिर उसके सारे सर्टिफिकेट उसी नाम से आएंगे, जो भी नाम रख दोगे। तुमने रख दिया शाहरुख शर्मा, कौन रोकता? कुछ भी रख दो, कोई नहीं रोकता। कोई समाज
तुम्हें दंडित नहीं करेगा कोई कानून, तुम्हें दंडित नहीं करेगा, क्योंकि कानून समानता, स्वतंत्रता, धर्म के स्वतंत्रता, इनका अधिकार देता है। फिर तुम्हें अड़चन काहे की है? न संविधान रोकता है, न समाज तुम्हें रोकता है। फिर तुम खुद से ही तो प्रताड़ित हो रहे हो ना। क्यों तुम अपनी जाति बताते हो? अगर तुम गर्व महसूस नहीं करते, अगर तुम गर्व महसूस करते हो तो बिल्कुल छाती ठोक के कहो कि हाँ मैं चमार हूं। क्या आपत्ति है? और अगर तुम बदलना चाहते हो तो लोग धर्म बदलते हैं, तुम जाति बदलो। जाति किसने बनाई? जिन्होंने धर्म बनाया उन्होंने ही जाति बनाई। इस बात को ढंग से समझ लेना। किसी का खून देखकर, किसी का डीएनए देखकर कोई नहीं बता सकता यह किस जाति का है। किसी का खून ए बी, ए प्लस, बी प्लस, माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस, ए बी देखकर नहीं बता सकता कि यह किस धर्म का है या किस जाति का। कुदरत तुम्हारे से कोई भेदभाव नहीं करती, तुम खुद ही भेदभाव करवाने वाले बन जाते हो। धर्म तुम खुद बदल सकते हो। अगर तुम्हें हिंदू धर्म की मान्यताएं, तुम डरते क्यों हो? तुम डरते क्यों हो को कल को ये संविधान की जगह लागू कर देंगे मनुस्मृति? कैसे लागू कर देंगे? बताओ कैसे लागू करते हैं? क्या जब तुमने धर्म ही बदल दिया, तुमने बौद्ध धर्म अपना लिया, या तुमने जैसा अच्छा लगता वैसा अपना लिया, जैसे अम्बेडकर जी ने, बौद्ध धर्म की उदाहरण मैं तो दे रहा हूं, अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और तुम उनके शिष्य हो, अनुकरणीय हो तुम, तो तुम भी बौद्ध धर्म अपना और देखो तुम बंटे हुए हो, इसलिए तुम हार जाते हो। एक इलेक्शन में अगर तुम सौगंध उठा लो कि हम नहीं बिकेंगे 10,000 का 10 करोड़ में भी नहीं बिकेंगे, बस इनके ताबूत की आखिरी कील लग गई। जब तक तुम्हें समझ नहीं आती, ये तुम्हें तशद्दुद दे रहे हैं, ये तुम पर राज कर रहे हैं। जब तुम्हें समझ आ जाएगी ये तशद्दुद देना चाहेंगे तो भी न दे सकेंगे। आज ही तुम बौद्ध धर्म अपना लो, कोई धर्म तो लिखना नहीं पड़ता। तुम लिखो मैं बौद्ध हूं, मैं जैन हूं, मैं सिख हूं, और फिर वोट उधर ही डालो। हिंदू तुम हो नहीं, हिंदू को वोट मत डालो। कितने प्रतिशत हैं? कैसे ये जीत के दिखाएं? राजीव कुमार का बाप आ जाए, ज्ञानेश कुमार का दादा आ जाए, परदादा आ जाए, एक सीट नहीं जीत पाएंगे ये, एक सीट पर, क्योंकि तुम्हारी तादाद मैं जानता हूं, तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा। मुट्ठी भर लोगों ने राज किया, मुट्ठी भर लोगों ने राज किया, वो अंग्रेज। और जब गांधी को समझ आ गई कि ये तो मुट्ठी भर लोग, तो उसमें हौसला आ गया, गजब का हौसला आ गया। बस इसी बात ने गांधी को प्रेरित किया। कितने लोग हैं जो हम पे राज कर रहे हैं, इनकी मुंडियां पकड़ लेंगे, आपस में बढ़ा देंगे, कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी नहीं सोचा, इतने लोग हैं हम, दो लोग अगर इकट्ठे होकर इनकी मुंडियां बढ़ा देना तो ये बचेंगे कहाँ। इनके मुल्क में जाके भी इनकी मुंडियां बढ़ा देंगे तो वहां भी नहीं बचेंगे। यही सोचकर इनमें जोश आ गया। यह है बुनियादी सवाल था, तुम्हें आज बता रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो प्रेरणा का स्रोत बना कि ये हैं कितने, मुट्ठी भर है। मुट्ठी भर हमको दबाएंगे कैसे? 33 करोड़ की आबादी और 3 करोड़ लोग कैसे दबाएंगे? 10-11 लोगों के हिस्से में एक आदमी आता है। तो खड़क की जरूरत है क्या? डाल की जरूरत है क्या? मैं यहां पर जब हम कोई फंक्शन करते हैं, दीक्षा समारोह, तो यहाँ मेरे पास लुधियाना से या कहीं से मुसलमान आ जाते हैं कुछ, तो भेजने वाला कहता कि आप गुरु जी के यहाँ जा रहे हो, बाबा जी के, आप हथियार ले जाओ, लाइसेंसी हथियार हो। वो कहते हैं हमें हथियार की क्या जरूरत है, डोले देखते हम पीट पीट के मार देंगे अगर कोई शरारत करेगा। बात भी ठीक है। हमारे पट्टों के मसल और उनके डोलों के मसल बराबर। 6.5 फुट के 6-6 फुट के जवान। तो मुझे वो हंसने लगा मेरा शिष्य कि मुझे ऐसे बोले। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, एक झापट मारेंगे इनके होश गायब हो जाएगा। इनको मत देना कोई हथियार, इनके हाथ ही हथियार है और सब कुछ शांतिपूर्वक निपटेगा। कितनी देर से वो आ रहे हो, आए बार आते, जरा कोई चूक करके दिखाए तो। मैं तुमसे कहता हूं तुम अपनी संख्या तो देखो। अभी संविधान है भाई, अभी तो लागू नहीं हुआ। मनुस्मृति लागू हो जाएगी, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, तुम काहे डरते हो? कैसे लागू हो जाएगी? ये कोई आसान बात है? 2/3 मत चाहिए। ज्ञानेश कुमार, उसके बाप का राज है कि वो 2/3 बहुमत दे देगा बिना तुम्हारे वोट डाले। जब तुम घोषणा कर दोगे, स्वतंत्र कह दोगे कि देखो भी हम इतने परसेंट हैं, हम वोट डालेंगे इधर, अब जो वोट ज्यादा नजर आए उसके बीजेपी के, तो वो वोट होंगे इनवैलिड और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाल दो कि अवेयर हो जाओ, अब देखो हम वोट नहीं डालेंगे, एक वोट भी नहीं जाएगा हमारा उधर। लो तुम सदा के लिए आजाद हो गए, झगड़ा झूठा मिट गया। रही बात रिकॉग्निशन की, तुम कहते हो कि हमें चमार कहते हैं, हमें फला कहते हैं, हमें, अरे भाई तुम खुद लिखते हो गर्व से तो बात अलग है। अगर तुम इसमें बेइज्जती महसूस करते हो तो तुम्हें कौन रोकता है? तुम गुप्ता लिख दो, तुम जिंदल लिख दो, तुम सिंगल लिख दो, तुम गर्ग लिख दो, तुम बांसल लिख दो, तुम शर्मा वर्मा लिख दो, तुम्हें कौन रोकता है? प्रथम क्लास से ही बच्चे का नाम ये लिखा दो, जितने सर्टिफिकेट बनेंगे यही बनेंगे। ये कहते हैं कि हम तुम्हारी रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तुम्हें रिजर्वेशन की जरूरत क्या हो? दलितों को सदा ही दबाया, अभी प्रश्न आया उनके लिए क्या करोगे? उनके लिए ही तो कर रहा हूं। दलित प्रधानमंत्री ही मैंने रिकमेंड किया है और दलित समुदाय से आप भेजो, अपने डेटा भेजो। देखिए, प्रबुद्धता से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा।
आपके भीतर कितनी योग्यता है, एबिलिटी है, इससे कोई समझौता नहीं। बराबर का होगा तुम्हारे पास सारा तंत्र, बराबर के संसाधन मिलेंगे तुम्हें, बराबर की सहूलतें होंगी तुम्हारे पास। फिर अगर तुम मेहनत ना करो, वो तो आम क्लासेस में भी होता है। अगर कोई ब्राह्मण टाली खड़काता रहेगा, नहीं करेगा मेहनत, तो फिर उसको कहाँ से IAS ऑफिसर बनाए थे? वो तो पिट जाएगा। तुम कंपटीशन के योग्य हो जाए बस। हमने तुम्हें कंपटीशन के योग्य बना दिया। अगर जाति से तुम्हें, अपनी जाति से कुछ दिक्कत है, तो जाति तो भाई जिसने धर्म बनाया उसने जाति बना दी। और धर्म बदला जा सकता तो जाति क्यों नहीं बदली जा सकती? है कि भगवान ने बनाई है? थोड़ा सा गंभीरता से बंद कमरे में बैठ के सोचना, ये किसने बाध्य किया तुम्हें? मनुस्मृति के उस नियम ने जो पंडितों ने लागू। किसने कहा कि तुम चमार? किसने कहा कि तुम शूद्र हो? क्या तुमने कहा? तुमने खुद कहा कि हम शूद्र हैं? ये सब थोपी गई व्यवस्थाएं। पंडितों ने कहा तुम शूद्र हो। गलती तुम्हारी जो तुम मान लेते हो कि हम शूद्र हैं। तभी मार पड़ी तुम्हें, तभी तुम्हें धिक्कारा गया, तभी तुम्हारी छाया से लोग डरने लगे। वो मीडिया ने प्रचार करते करते तुमने भी मान लिया, ठीक है हम दलित हैं। और तुम्हारी छाया से बच के रहने लगे लोग, जाके स्नान करते। और तुमने भी मान लिया कि हम नीचे जाति के हैं। मुझे बताओ, नीचे जाति के कैसे हो तुम? क्या इसका मुझे कोई प्रमाण दे सको? कोई तर्क है? कोई व्यक्ति मुझे तर्क दे देगा कि यह शूद्र है कैसे? और तुम ब्राह्मण हो कैसे? तुम क्षत्रिय हो कैसे? तुम वैश्य हो कैसे? और यह दलित, यह शूद्र हूं कैसे? किसने बनाया? तोड़ दो इन सब जंजीरों को। नहीं हो तुम शूद्र हो। तुम जो चाहे अपनी जाति लिखो, संविधान तुम्हें आज्ञा देता है। बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान तुम्हें आज्ञा देता है। तुम कुछ भी अपनी जाति लिख सकते हो, बेरोक टोक। तुम कुछ भी अपना धर्म लिख सकते हो, बेरोक टोक। ये भी तुम्हारी जंजीरें हैं क्या? तुम इतने परतंत्र क्यों हो गए हो कि 10,000 के ऊपर बिक जाते हो? ये परतंत्रता तुम्हें किसने दी? इनके पुरखों ने, RSS के पुरखों ने। गोलवरकर का सिद्धांत ही यही था। पहले गरीबी, गरीब बना दो, इतने लाचार बेजार कर दो कि ये जीने के लिए सिर्फ रोटी मांगने लगे। और जब तुम जीने के लिए रोटी मांगने लगोगे, फिर 10,000 रुपया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। फिर तुम बिक जाओगे। और लोग अधिये पे, एक बोतल पे शराब के, एक पुए पे बिकने लगे। अगर तुम्हें बराबर की समानता मिल गई, आर्थिक समानता मुख्य समानता है। लोग कहते हैं जर जोरू जमीन, यह लड़ाई का कारण होता है। मेरी परिभाषा सुन लो। जर धन, जमीन ये भी धन है, ईश्वर का बनाया हुआ। पैसे का धन, करेंसी का धन तुम्हारा बनाया हुआ है इंसान का। जोरू, जोरू का मतलब स्त्री नहीं होता।
जोरू का मतलब जो जबरन छीन लिया जाए वो जोरू, जोरपूर्वक छीन लिया जाए, जो बलपूर्वक हथिया दिया जाए वो जोरू। तुम स्त्री पुरुष को उसके प्रेम के हिसाब से लड़की लड़के को शादी ही नहीं करने देते, यह जोर ही तो है और क्या है। तुम अलग अलग नाम रख देते हो। मैंने पूछा एक भगत से, तुम्हारे प्रधान सेवक ने क्या बदला? कहते सारे नाम तो बदल दिए, अब तुम्हारी मैं कहा हमारी गिदड़वा मंडी का नाम भी शेरवाह कर दो, गुण गाए। तो क्या यहाँ शेर पैदा होने शुरू हो जाए? तुमने जो बदला वो तुम्हारी मूर्खता का प्रमाण देता है। ऐसे निशानियां मिटा करती हैं क्या? तो फिर निशानियां अगर ऐसे ही मिटती हैं तो फिर तुम अपनी जाति को शर्मा दिखना शुरू करो। अगर ऐसे ही ये निशानियां मिटाते हैं, और मिट जाएंगे मुझे पता है, इलाहाबाद को प्रयागराज कहना शुरू हो जाएंगे लोग, क्या खास बात। और तुम्हें भी लोग वर्मा शर्मा गर्ग मित्तल ये सब कुछ कहना शुरू कर दें, तुम्हारी जाति खो जाएगी। तुम जानबूझकर ही दलित बने हुए हो। किस कारण से? हमारा अधिकार न छिन जाए रिजर्वेशन का। लेकिन जब रिजर्वेशन की आप ही थूक दोगे, जब समानता हम आपको धन की समानता दे देंगे, तो रिजर्वेशन को आप थूक कह दो। आपका बुनियादी जो कमजोरी है वो हमने छीन ली। जो बाहर गए हैं लेके जिनको भेज दिया कि तुम तो चलो मैं आया। समझते बात को? जिनको पहले पैसे लेके तोड़ दिया कि तुम तो चलो मैं भी आया, वो पैसे हम सबके नाम नोट हैं। तुमने डाल दिए होंगे वो ब्लैक लिस्ट में, लेकिन सरकार का पैसा नहीं है वो गरीब जनता का खून पसीने की कमाई का पैसा है। जो पैसा इन्होंने राइट ऑफ किया, बट्टा खाता डाल दिया, सारे पैसे को हम उगरा लेंगे। मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, ये पंडितों की बेईमानी थी और तुम 3000 साल तक व्यर्थ में ही दुख झेलते रहे। कोई वीर तुम्हारे भीतर से खड़ा होके कह नहीं सका कि जाति पाति तुम्हारी बनाई हुई है, धर्म सब तुम्हारे बनाए हुए हैं। कोई नहीं कह सका। आज मैं कहता हूं, जाति पाति दुष्ट ब्राह्मणों की देन, उसके साथ मिल गए ये धनपति लोग, और तुमने इनका बल बढ़ गया और तुमने वो बात मान ली। लेकिन बात मानी नहीं, तुमसे जबरदस्ती मनवा ली गई कि ठीक तुम शूद्र हो। शूद्र कोई नहीं, एक नूर तै सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर से सारा जगत का उत्पत्ति हुआ। कौन भले और कौन मंदे, सब बराबर है। तुम कहते हो जाति, जाति तुम स्वीकार करते हो कि हाँ हम चमार हैं। तो भाई चमड़े का काम करते हो, चमड़ा बेचने वाला। हम चमड़ा बेचते रहे दुकान पे, हम कोई चमार बेच। हमारी दुकान हुआ करती थी गांधी चौक में, लेदर शूज को मैं आगरा से लेके आता था, तो हम चमड़े के जूतों का व्यापार करते थे ना। तो मैं चमार हो गया क्या नहीं हो गया? तो मैं इनकी बात को मान लूं, मैं अपने आप को चमार लिखना शुरू कर दूं, क्या वो मेरी जाति हो गई? मेरा धंधा है भाई, वो मेरा कर्म है।
दो चीजों से इन्होंने तुम्हें लूट लिया। दो चीजों से इन्होंने तुम्हें लूट लिया, जाति और धर्म। तुम नीच जाति के हो, कैसे? तुमने पूछा। क्यों हम नीच जाति से हैं? तुमने पूछा। धन के बल से इन्होंने तुम्हें गुलाम बना दिया। तुम धार्मिक किताबें नहीं पढ़ सकते, तुम वेद नहीं पढ़ सकते, कोई शेर नहीं उठा कि क्यों नहीं पढ़ सकते। तुम्हें विद्रोह उसी वक्त कर देना चाहिए था, आज भी तो विद्रोह करोगे। तुम जरा मुझे, इतनी समझ तो सभी में होती है कि जाति क्या परमात्मा ने बनाई है क्या? अगर परमात्मा ने जाति बनाई तो फिर बताओ कैसे? कौन सी किताब में लिखा है? जाति प्रथा कौन सी किताब में? वेद में लिखा है? वेद में लिखा है क्या? उपनिषद में लिखा है क्या? किसी धार्मिक किताब में लिखा है कि शूद्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं? बिल्कुल नहीं लिखा है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी दास, मैंने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े, चारों के चारों वेद मैंने पढ़े, सारे उपनिषद मैंने पढ़े। किसी भी वेद ग्रंथ उपनिषद में मैंने नहीं पाया जहां जाति व्यवस्था लिखी गई। सभी जगह ये एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और एक से अनेक होने का मतलब समान रूप से, भेदभाव से नहीं। उपनिषद में लिखा है, ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में बराबर रूप से विद्यमान है। कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। तो फिर ब्राह्मण कहां से आ गए, शूद्र कहां से आ गए? और देखो इनका पागलपन, और तुम स्वीकार करते रहे। आज फिर इन्हीं बातों को, इन्हीं लोगों को तुम झेल रहे हो। मैं कहता हूं बिल्कुल मत झेलो। ये झूठे लोग हैं, ये पापी हैं, पाखंडी हैं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी ऊंची पोस्ट पे तुमने बैठा दिया, क्या वो योग्य था? जिसमें पहला अष्टांग योग का, पहले नियम का पहला शब्द सत्य, सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। महावीर भी सत्य पहला रखते हैं, बुद्ध भी सत्य पहला रखते हैं। और इन साहब ने सत्य को छोड़कर और झूठ भी इतना जबरदस्त झूठ कि मानते ही नहीं कि हमने झूठ बोला। सारा मीडिया खरीद लिया और उनसे कहा कि झूठ बोलो, प्रचार करो। सत्य का प्रचार नहीं करना पड़ता, सत्य तो 7 पर्दे फाड़ कर निकल आता, उगड़ जाता है। झूठ को दबाना पड़ता है, प्रचार झूठ का करना। देखिए, इस बात को गहराई से समझना, तुम्हारे हृदय के भीतर के अंतस्थल तक उतर जाए मेरी ये बात कि जाति पाति परमात्मा की देन नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो कैसे। शूद्र का कौन सा अंग ऐसा होता है जिससे तुम पहचानोगे? शरीर का कोई ऐसा अंग बाहर भीतर का जिससे तुम पहचानोगे कि यह शूद्र है? बताओ। साइंटिफिकली बता दो, या शास्त्रों की हवाला देकर आप बता दो। सारे शास्त्र मैंने पढ़े हैं, किसी शास्त्र में ऐसा हवाला नहीं दिया गया। जाति पाति इन लुटेरों की देन थी,
ये लूट रहे हैं आज भी, सब इनके किए हुए कबाड़े हैं, तुम इनको उखाड़ फेंको। और तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुमने इसका उपयोग नहीं किया। इसको सोचकर मुझे बड़ी हैरानी होती। कौन कहता है तुम शूद्र हो? किसने कहा तुम नीच हो? क्या बात ये सिद्ध करती है कि तुम शूद्र हो? क्या बात ये सिद्ध करती है कि तुम नीच हो? नीच वह जो नीचता की बातें करता है। नीच वह जो नीचता की बातें करता है, जो नीच बोलता है, जो नीच शब्दों को दोहराता है, जो कहता है कि कपड़ों से पहचान में आ जाते हैं लोग। भला भलाई पे रहे, नीच लहाइये नीच, सुधा सराइये अमरता, गर्ल सराइये मीच। तुलसीदास ने लिखा। नीचता की पहचान उसके लक्षण से हो जाती है। जैसे जहर मारता है वो नीच है, अमृत जलाता है श्रेष्ठ है, वो भला है। तुम पूछना कभी किसी ब्राह्मण से, या पूछना कभी आपके जो ये भीख मांगने आते हैं, भीख ही कहूंगा, वोट तो नहीं, कि तुम नीच के घर क्यों आए फिर? अब ये दिखावा करते। मुझे एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं आरएसएस में था, मेरे घर का खाना नहीं खाया। मैं बड़े शौक से, बड़ी श्रद्धा से पका के ले गया था घर, लेकिन मैंने थोड़ा सा इधर किया मुख, इन्होंने वो रोटी फेंक दी। खाना कितनी मुश्किल से बनाया था, क्योंकि इसके शूद्र के हाथ लगे हैं, ये खुद ही गफलत में है, इनको समझ नहीं, क्योंकि इन्होंने वो तल देखा नहीं जो जाति पाति से परे है, जो भेद से परे है, जो अभेद में है। इसने वो तल कभी देखा नहीं इन्होंने, इसलिए ये भेद में खुद को ही उलझाए फिरते हैं और खुद ही दुखी हो रहे हैं। अगर मैं खुद के शरीर के चुटकी भरूंगा ऐसे, तो दर्द मेरे ही होगा ना। मैं हैरान होता हूं कि दलित संप्रदाय ने स्वतंत्रता संग्राम में इतना योगदान दिया, ये साहब तो जाके चरण चुंबक बन गए। लेकिन दलित समुदाय ने इतना काम किया स्वतंत्रता के लिए, लेकिन इनको कभी भी शाबाशी नहीं मिली। तुम्हें पता है उधम सिंह कौन थे? जो जनरल डायर को जाकर हाउस ऑफ कॉमन्स में मार के आए थे, गोली मारी थी उन्होंने। कौन थे? ऊधम सिंह कौन थे? दलित थे। तुम्हें फख्र होना चाहिए कि हम दलित हैं, और तुम इनसे भीख को मांगते हो रिजर्वेशन, जब हम तुम्हें बराबरी का हक देने को तैयार हैं। जिस तुम अभी भी इनको दंड नहीं दोगे, जिन्होंने 3000 वर्षों तक तुमसे, तुम्हारी स्त्रियों से, बहन बेटियों से गलत व्यवहार किया, सतन नहीं ढक सकेंगी, सतन टैक्स देना पड़ेगा। जरा इनकी बहू बेटियों से कहो ना एक बार सतन ढांक के मत चले, नहीं तो सतन टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो आग कैसे लगती है इनका। ये कोई न्याय की व्यवस्था थी? बुरे से बुरी व्यवस्था, और तुमने बर्दाश्त कर ली। गजब की शक्ति है तुम में भी बर्दाश्त। और तुमने बर्दाश्त क्यों कर ली, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। कैसे बर्दाश्त कर ली तुमने इनकी तानाशाही और इनकी जलील जलालत, इनका तुम्हें जलील करना तुमने बर्दाश्त कैसे कर लिया और क्यों कर लिया, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मेरी खुद की भतीजी, मैं आज तुम्हें बताऊं, मुझे कहोगे
कि ये बोले जा रहे हैं और खुद भी पार्शियलिटी करते होंगे। नहीं, मेरी खुद की सगी भतीजी, मेरे बड़े भाई की बेटी, चमार के बेटे के साथ शादी किया उसने, लव मैरिज। न मेरा वजूद घटा, न मेरी भतीजी का वजूद घटा, न हमने उनको प्रताड़ित किया। मानस की जात सब एको पहचान वो। तो ये आपके लिए हैं। अपनी बेटियां ये मुसलमानों के घर में ब्याह देते हैं और फिर मुसलमानों को गाली निकालते हैं। इनके दोहरे चरित्रों की तरफ देख। मैं बैठा हूं सामने प्रत्यक्ष प्रमाण। मेरी खुद की भतीजी प्रकाश चंद्र दोषी के नाम है उनका, उसके साथ उसकी शादी हुई है। और उसके पिताजी चमड़े के बूट बनाते हैं। चमार क्या घस गया भाई। कोई काम करेगा उससे हम, कोई हलवाई है, हलवाई का काम करता है उसे हम हलवाई कह देते हैं। कोई दूध का काम करता है उसे दूध ही कह देते हैं। जो कोई काम करता है उससे हम उसको नाम से संबोधित कर देते हैं, या कोई गाली थोड़ी है। तुमने इसको क्यों स्वीकार किया कि हम नीच हैं, तुम गलती खा गए। लेकिन नहीं, घबराओ मत, अभी उठो, अभी वेला है, अभी जागने की वेला असल में आई ही अभी। तुम उठो, कोई नीच वगैरह नहीं होती जाती। तुमने बहुत कहर देख लिया, तुमने बहुत कहर झेल लिया। अगर बुजुर्गों का जो सहा हुआ कहर, तुमने इसका इंसाफ लेना है, तो आज इस पार्टी को त्याग दो जो अपने आप को हिंदू पार्टी की। सरेआम बोल रहा हूं, मुझे कोई बोलने में आपत्ति नहीं। बोलने की आजादी हमारी अर्निंग है, हमने कमाई है। सिर दे के हमने, बलिदान दे के हमने कमाई है। तुम्हारी तो चिड़ी भी नहीं मरी। हमने संविधान बनाया है सर कटा कटा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना पांचवे कातिल में है। तुम्हारे किसी व्यक्ति में क्या बात जोश नहीं आया? बस सिर्फ राज करने के लिए थे, बस सिर्फ इसी इंतजार में थे कि कब इंदिरा को कोई मारे, कब राजीव को कोई मारे और हम जज के बैठ जाएं यहाँ और फिर गद्दी को छोड़े ना। बस इतनी सी काबिलियत रखते हो तुम। भाइयों, बच्चों, मैं अभेदवादी हूं। मैं कभी किसी से भेद नहीं किया। बचपन में हम पाठशाला में पढ़ते थे, मेरे साथ ही राजौरा परिवार के कम से कम 10 बच्चे पढ़ते थे। हम इकट्ठे बैठ के खा पी लेते थे। कभी भेद मन में आया ही नहीं। भेद कौन पैदा करता? ये भागवत ग्रंथ की कथाएं कहने वाले हैं, ये भेद पैदा करते हैं। ये बैन होना चाहिए। ये क्या सुना के जाते हैं आपको, कपूर संख कहानी। आप सुनते ही क्यों? आप क्यों जाते हो इनकी सभाओं में? कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलता तो ये खुद ही भूखे क्यों मरते फिर? बिल्कुल मत डरो। इन्होंने तुम्हें गलत बातें सुना सुना के तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा की और वो तुम्हारे अंतस मन में चली गई। मैं कहता हूं तुम्हारी विविशा ग्रंथि प्रभावित हो गई इससे, लेकिन इसको निकाल फेंको। हौसला मेरे से ले लो। अगर तुम्हारे में हौसला नहीं है तो हौसला मेरे से ले लो। उखाड़ फेंको। मनुष्य हो, सब तुम्हारे भीतर वही है जो ब्राह्मण के भीतर होता है। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो ये शरारत है ब्राह्मणों की। उन्होंने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया,
कि पढ़ाई लिखाई तो ब्राह्मण करेंगे, वेद तो ब्राह्मण पढ़ेंगे, और उसी के बल के ऊपर जैसे कोई कहे कि पैसे तो भाई अडानी ही कमाएगा, तो फिर तुम्हारे पास धन कहाँ से आएगा? हम कहें कि नहीं, अडानी कैसे कमाएगा? पैसे सबके इकट्ठे हैं भाई, सबने मेहनत की है, सबके खून पसीने की कमाई है, और जहाँ जहाँ बाहर भेजे हैं वो हमें नाम बताओ, हम लेके आएंगे। और अगर तुम आराम से ले आओगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं मेरे बच्चों, ये तुम्हारे खून पसीने की कमाई है, ये तुम्हें हम वापस ला के देंगे। बहुत कुछ ऐसा है, इन्होंने विदेशों में जायदादें बना ली हैं, मैं जानता हूं। इनसे बोलेंगे, इनको यहां बंदी बना के रखेंगे कि वहां से बेच के आओ, यहां पर पैसा हमें जमा कराओ। जो स्विस बैंक में रखे ये तो नहीं लेके आए, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास भी दिलाता हूं और मैं सौगंध भी खाता हूं, एक एक पैसा ले आऊंगा मैं, मेरे पास तकनीक है, हमारे इरादे बड़े बुलंद हैं। ये हमें मार तो सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। सत्य मर सकता है, गर्दन दे सकता है। गुरु तेग बहादुर ने गर्दन कटा ली, लेकिन बेइज्जत नहीं हुआ। धर्म इन्होंने बनाया, जाति इन्होंने बनाई, और जो इन्होंने बनाई उसका तिरस्कार कर दो, ये तुम्हारे हाथ में है। कोई संविधान तुम्हें रोकेगा नहीं। बाबा साहब अंबेडकर तुम्हें ऐसा अमृत सौंप गए, उनका गुणगान किया करो। उन्होंने तुम्हें कहर से बचा दिया, वह एक फरिश्ता आया था धरती पर। तुम मंदिरों में जाने के लिए परमिशन मत मांगो, तुमने अगर मंदिर ही बनाने हैं तो बाबा साहब अंबेडकर के मंदिर बनाओ, उसकी पूजा करो, उसकी प्रतिष्ठा करो, उसकी आरती उतारो। इनके नकली मंदिरों में जाना बंद करो। अगर इनके देवता नाराज होंगे तो मेरे पास भेज देना, मैं उनसे निपट लूंगा। तुम्हारा इतना बोझा मैं कम कर रहा हूं, जो भी अकड़े तुम्हारा देवता अब मेरे पास भेज देना, मेरे पास सब देवताओं के इलाज हैं। अगर शंकर मां लक्ष्मी को बुलाकर बारिश करवा सकते हैं सोने की, क्यों? क्योंकि शंकर की दासी है लक्ष्मी, मेरी भी दासी है लक्ष्मी। तुम हनुमान को पूछते हो कि मैं रोज कहता हूं मेरे पांव दबा के जाता है, क्यों? मेरा बच्चा है। बालकनाथ की कहानी मैंने आपको सुनाई, ये बड़े भड़केंगे लोग, क्योंकि इनकी विवशा ग्रंथि में, इनके अचेतन मन में ये चीजें बैठा दी गई, और सबसे ज्यादा नुकसान ही इन्हें हुआ है, क्योंकि भड़कते यही हैं। जब सत्य सामने आता है सबसे ज्यादा यही भड़कते हैं। ये सत्य था ही नहीं, इसलिए तो भड़कते हैं। मैं कहता हूं कि हनुमान जी मेरे पांव दबा के जाते हैं, तो ये जो सालासर जाने वाले लोग हैं, मेहंदीपुर जाने वाले लोग हैं, ये भड़क जाते हैं। मैं कहता हूं भाई भड़कते क्यों हो? हनुमान से बोलो कि फला बाबा ऐसी बात कहता है, हम आपस में बैठ के सुलझ लेंगे। बड़ों की बातों में आया नहीं करता है, ऐसा मत करो। कैसी कैसी बातें पागलपन की तुम कर रहे हो। हनुमान ने सूरज को खा लिया, भले ऐसा कभी हुआ है? सूरज की डिग्री पता है कितनी? लाखों डिग्री सेल्सियस है भीतरी तापमान, सिर्फ बाहर बाहर का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है।
और तुम 100 डिग्री के ऊपर भी हाथ नहीं रख सकते। कैसे निकलेगा वो? उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? हनुमान सूरज को मुंह में डाल दे, ये सब तुम्हारे गपोड़ शंख नहीं तो और क्या हैं? तो देखो भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, इनकी बातों से बिल्कुल मत डरो। इनके देवता अगर तुम्हें तंग करते हैं तो उनको मेरे पास भेज दिया करो, कह दिया करो जाओ बाबा से निपटो पहले से। मैं अच्छा मुंजा फेरूंगा इनका, फिर ये तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, और फिर ये मेरे पास भी कभी नहीं आएगा। इतने सख्त अल्फाज बरतने की मुझे तो चेष्टा करनी पड़ी कि इन्होंने तुम्हें सताया, और गलत नाम पे सताया। ठीक नाम पे सता देते तो चलो कोई बात नहीं, इन्होंने गलत नाम पे तुम्हें सताया, इसलिए मुझे इनके ऊपर बड़ा द्रोह आता है। जब मैं सच्चाई बोलता हूं इनका खून खोल जाता है। मैं कहता हूं तुम संबंधित देवता से जाके मेरी शिकायत करो ना। काली के वक्त भड़क जाते हैं। मैंने कहा तुम काली से कहो ना बाबा ऐसा बोल रहा, काली से मैं निपट, तो चुप हो जाते हैं। इन्हें पता है कैसी काली वाली कुछ भी नहीं, हमारी मान्यताएं। तुम दिन खराब करने होते हैं वो कर देते हो, बैंगी उठा के लेके आते हो, यहां पर आकर शिवलिंग के पत्थर पर चढ़ा देते हो। कोई कारण नहीं पता तुम्हें क्या कारण है, तुम मूर्ख बनाए जा रहे हो। तुम मत इनका अनुकरण किया करो। बात वोट की चल रही है, तुम अपना धर्म तब्दील कर लो, या तुम आराम से चुपके चुपके इनके किसी भी बुलेखे में मत आना, इनके किसी भी बुलेखे में मत आना। ये आए तो कहो जी बिल्कुल हम आपको वोट डालेंगे। ये कहें 10,000 ले लो, आप कह दो दे दो, तुम्हारे ही हैं, तुमसे ही छीने हैं, बिल्कुल ले लेना, लेकिन वोट नहीं डालना। जब इतना लहू पिया है तुम्हारा, उसकी कीमत ये चुका पाएंगे। वोट मत डालना, इस जमात को वोट मत डालना। ये जल्लादों से भी गए गुजरे हैं। वोट डालना आपसे जो भेद न करे, आपको जो प्यार से सम्मानित करे, आपसे प्यार से बराबर रखे, और स्त्रियों से भी विशेष में। स्त्रियों से तो सभी प्रकार की स्त्रियों से द्रोह किया, लेकिन जिसे तुम शूद्र कहते हो उनकी स्त्रियों से तो कमाल का द्रोह किया, सतन टैक्स लगा दे। क्या बात भाई, ब्राह्मणों की स्त्रियों के सतन नहीं होते, उनके सतन कैसे बिना टैक्स के ढकेंगे? तुमने शूद्रों की स्त्रियों को सतन टैक्स क्यों लगाया? ये भेद ही तो किया, और क्या किया? मैं तुम्हें कहता हूं इन्हें इनके कर्मों का फल दो। जो चले गए उनको तो तुम दंड दे नहीं सकते, जो हैं उनको दंड दो, और दंड देने की ताकत तुम्हें बाबा साहब अंबेडकर दे गए हैं। ये गूठा गूठा कम से कम कमल के ऊपर गूठा मत लगाओ। और मैं तो कहूंगा जो भी मंत्री हैं, मैं तो कहूंगा भाई, मैं तो उकसाऊंगा, वो त्याग पत्र दे दे। तुम्हारे साथ, तुम्हारे बुजुर्गों के साथ, तुम्हारे बुजुर्गों के साथ इन्होंने बड़ा खुराफात किया है। क्या तुम उनके लिए इतना त्याग और बलिदान नहीं कर सकते कि तुम छोड़ दो? कि तुमने, हमें तो आज ही पता लगा, तुमने तो इतना द्रोह किया हमारे बुजुर्गों के साथ, हम तुम्हें छोड़ते हैं, हम तुम्हें त्याग करते हैं, हमसे कर जाएगी है। मालिक हम तुम्हें बना देंगे, तुम फिक्र मत करो। मालिक हम तुम्हें बना देंगे।
तुम्हें ये 10 लाख दें, ले लेना। कोई धर्म ईमान जब इन्होंने नहीं रखा, तुम्हें परमात्मा कुछ नहीं कहता, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुम कह देना बाबा से पूछ लो, मैं भुगत लूंगा, तुम इनके 10 लाख खा जाओ, मुझे दे देना वो पाप। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं उस सभी पापों को खत्म कर दूंगा। लेकिन तुम 10 लाख लेके भी इनको वोट मत डालो। ये कोई भी तुमसे वायदा करे, तुम्हें पता है अब तक झूठे वायदे हो, कभी कुछ नहीं पाए, हमेशा फोके फोके लफ्फाजी। शुरू से जो आए थे अच्छे दिन आएंगे, आज भी इंतजार है अच्छे दिनों की। 15 लाख तो ऐसे ही खाते में आ जाएंगे। रुपया 58 रुपये था तब, जब ये कह रहे थे बहुत महंगा है, सी बहुत महंगा है। आज 90 रुपये का पार हो गया है। वो सरकार कमजोर होती है, प्रधानमंत्री कमजोर होता है जो रुपये की वैल्यू को गिरा देता है। और तब 58 का भाव था, आज 90 का भाव हो गया। तब 52 का भाव था डीजल पेट्रोल का, आज 100 के करीब है, शायद इससे भी ज्यादा। न तुम्हें रोजगार देते हैं, क्या तुम 5 किलो अनाज में बिकते रहोगे? नहीं, हम तुम्हें 25 करोड़ रुपया देंगे। हम तुम्हारे सारे जीवन की व्यवस्था को संभालने का जिम्मा लेते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण भगवान ने कहा वो तुम्हारी भी है, हिंदुओं के नहीं, सिर्फ तुम्हारी भी है वो, उतने ही। अनन्यास्यन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। LIC बोलते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुमसे वायदा करता हूं, इनको वोट मत डालना। ये तुम्हें चाहे कोई भी दिलासा दें, तुमसे कोई भी सौगंध खिलाएं, इनसे कहो देखो बात यह है, हम आपको वोट डाल देंगे, आपको इतबार नहीं हमारे। ये कहेंगे इतबार तो है, तो बस ठीक है तुम जाओ, तुम्हें वोट डाल देंगे। ये तुम्हारे खाते में 10 लाख डलवा दे। तुम कह दो भी खाया भी तो तुमने कितना है, अगर तुम 10 करोड़ भी दे दोगे तो भी खाया कितना है, तो इतने साल से लूटे चले जा रहे हो, 100 साल हो गए तुम्हारी RSS को बने। तुमने खुद के लिए इतने बड़े बड़े मकान महल खड़े कर लिए, हमारे लिए तुमने क्या बनाया? 10 लाख कोई जगह नहीं होते, 10 करोड़ भी दे तुम ले ले, देंगे नहीं वैसे, लेकिन हम तुमसे ये वायदा करते हैं, हम तुम्हें नेट वर्थ 25 करोड़ देंगे, तुम्हें प्रत्येक भारतवासी को 25 करोड़ की नेट वर्थ देंगे। जिनके पास ज़्यादा होगा उनसे ले लिया जाएगा, जिनके पास कम होगा उनको दे दिया जाएगा। हिसाब बराबर, इसे कहते हैं समानता। और संविधान हमें अधिकार देता है पहला, समानता। ऐसे करेंगे तुम्हें समान, तो फिर रिजर्वेशन की तुम क्यों रिजर्वेशन की भीख मांगोगे किसी से? जब तुम्हारे गुजारे से कहीं ज्यादा तुम्हें मिल जाएगा, फिर तुम रिजर्वेशन की भीख क्यों मांगते फिरोगे किससे? भेद मिट गया, जाति पाति का भेद मिट गया। ये तो तुम खुद ही अपने आप की जाति लिख रहे हो, कोई तुम बंधे तो थोड़े ही, तुम कुछ भी लिख सकते। आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम्हारी जमीर कहती है कि हमने लिखना ही चमार है, तो तुम्हारी इच्छा है, हम रोकते भी नहीं थे। लेकिन अगर तुम इस बात से परेशान हो कि लोग हमें ये कहते हैं, तो फिर तुम जब चाहे तोड़ सकते हो। ये वो जंजीरें हैं जो कच्चे धागे हैं, जो पंडितों ने बनाए हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए बनाए हैं। तुम इनको तोड़ दो, जब चाहे तोड़ सकते हो। कोरोना में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, हिसाब दीजिए प्रभु,
अगर ये कहेंगे कागज गुम हो गए ने बहुत सी रजिस्टर वगैरह स्टॉक वगैरह को आग लगा दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इनके अचेतन मन में सब कुछ फीड है, हम इनका नार्को करके इनसे सब कुछ उगलवा लेंगे। किस किस का कैसे कैसे क्या क्या हुआ, किसने किया, किसने करवाया, कौन था जिम्मेवार, सब बतला देंगे और खुशी खुशी बतला देंगे। हम कोई पीटेंगे थोड़े हैं। सोडियम पेंटाथिनोल का इंजेक्शन खुद बता देंगे हमने ये किया, और स्क्रीनिंग सारी दुनिया के सामने करवाएंगे। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए आया हूं। तुम मेरे संग आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था मैंने पा लिया। सबसे पहले तुम्हारा पेट भरना मेरा दायित्व है, तुम्हारे तन ढांपना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें सर के ऊपर छत देना मेरी जिम्मेदारी, तुम्हें घर में सारी सहूलतें प्रदान करना मेरी जिम्मेदारी, तुम्हें बिजली पानी वगैरह मुहैया कराना मेरी जिम्मेदारी, तुम्हें रोटी सब्जी मुहैया कराना मेरी जिम्मेदारी, तुम्हें नौकरी देना मेरी जिम्मेदारी। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारा सभी भार उठाऊंगा, तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा। तोड़ डालो इन जंजीरों, बड़ी कच्ची जंजीरें हैं, तुम खुद ही नहीं तोड़ते। अभी तोड़ दो, अभी मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, और मेरी वीडियो को समाप्त करते ही तुम तोड़ दो उसको। तुमको किसने कहा कि तुम शुद्र हो? बताओ, तुम खुद से ही ये सवाल पूछो। तुमको किसने कहा कि तुम शुद्र हो? ब्राह्मण को किसने कहा कि वो ब्राह्मण है? वैश्य को किसने कहा कि वो वैश्य हैं? क्षत्रिय को किसने कहा कि वो क्षत्रिय हैं? ऐसे भरमाया गया है तुम्हें। बिल्कुल हीन भावना छोड़ के, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छोड़ के तुम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाओ। तुम भगवान हो। जब तुमसे वोट लेना होता है तो तुम भगवान हो जाते हो इनके लिए, लेकिन हमारे लिए तो सदा ही तुम भगवान। एक नूर तें सब जग उपजा, कौन पले कौन बनता है। और दलित वगैरह का नाम, तुमने कहा कि दलितों से सदा अत्याचार हुआ है, देखो वो तो मर गए भाई अत्याचार करने वाले। अब हम तुम्हारी सारी व्यवस्था को बिल्कुल ठीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हमें मौका दो, हमारे संग चलो, हमारे कदम से कदम मिला के चलो, बाहों में बाहें डाल के चलो। आओ इकट्ठे चलें, इस देश का उद्धार करें, नीचों को पस्त करें, मित्रों को संग लें, पापों का हनन करें, अंधविश्वासों का खात्मा करें। आओ मेरे संग चलो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूं, मेरी इस वीडियो को खूब फैलाओ। अध्यात्म में तो मैंने कभी नहीं कहा वीडियो को फैलाओ, यह क्योंकि तुम्हारे काम की बात है, इसलिए प्रत्येक सारे हिंदुस्तान में ये वीडियो जानी चाहिए। हिंदुस्तान में इस वीडियो को घर घर क्या व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचा दो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं पाहम्यहम्। तुम्हें रोजमर्रा की जरूरतें हम पूरी करेंगे। जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो, आंसू हम पे छोड़ दो। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। खुश रहो। धन्यवाद।